नमस्कार सर, न्यूज 123 में आपका स्वागत है। सर, आज क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, महामानव गौतम जी को प्रणाम करते हुए आज हम यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का 134वां जन्मदिवस मना रहे हैं। अभी हमारे पूरे इंडियन रेलवेज में विभिन्न मंडलों में, ब्रांचों में, जोनल में सब जगह मनाया गया, क्योंकि कई कार्यक्रम थे, इसलिए आज हम इसको मना रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसके मेन मुखिया आप ही हैं? इसके मेन मुखिया मैं स्वयं अपने को तो नहीं कहूँगा, इसके मेन मुखिया हमारे सभी साथी, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सारे सभी लोग, समाज के सभी लोग हैं। ये इनकी देन है। इन लोगों का अच्छा लगता है तो हमको आगे बढ़ाते हैं, तो मैं समाज की सेवा करता हूँ। मैं अपने को मेन मुखिया के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। और कौन कौन है? जैसे मैं हमारे आज मंडल अध्यक्ष जी श्री अनुज कुमार, इज्जत नगर मंडल, मंडल मंत्री श्री प्रकाश निश्चल, मंडल मंत्री इज्जत नगर, मंडल अध्यक्ष श्री सिकंदर सिंह राणा, कारखाना मंडल, मंडल सचिव श्री अभय कुमार जी जो सामने हैं, और हमारे मुकेश बैरवा जी जो हमारे मंडल कोषाध्यक्ष हैं, हमारे विद्यासागर जी जो हमारे अपर मंडल मंत्री हैं, हमारे सुबोध कुमार जी जो हमारे मंडल कोषाध्यक्ष हैं, हमारे बघेलू प्रसाद जी जोनल के पदाधिकारी हैं, जोनल सहायक मंत्री हैं, भूषण कुमार जी हमारे जोनल अपर मंडल मंत्री हैं, हमारे बहुत ही माननीय, सम्माननीय और बहुत अच्छा काम करने वाले हमारे अनुज प्रिय श्री BS राणा जी जो जोनल संगठन मंत्री हैं। इनका काम है संगठन रखना और वास्तव में संगठित रख रहे हैं। इस तरीके हमारे तमाम यहाँ पूरी टीम है, हम सब इसको मिलकर के मना। तो ये कब से प्रोग्राम चल रहा है सर? ये प्रोग्राम हमारा 6 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया 15-20 मिनट, और हमारी समझ से 11 बजे तक चलेगा। तो कब तक चलेगा ये? 11 बजे तक। सर, क्या नाम है सर आपका? सुबोध कुमार। सर, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। और क्या बताएंगे इसके विषय में? हम सब लोग मिलकर जयंती मना रहे हैं और बड़े हर्ष की बात है कि आप भी आए हैं जगह पर। नहीं, कुछ और बताइए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? बच्चों का नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है? नहीं, कल्चरल प्रोग्राम है कुछ, और लोगों के वक्तव्य हैं जो अपने जो व्यक्त करना चाहते हैं वो सब होगा। तो और क्या कहना चाहिए इस प्रोग्राम के विषय में? आपका 134वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और इसमें सभी लोग, हमारी पूरी टीम यहाँ पर सहभागिता है, और इसमें बाबा साहब के विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। सभी हमारे वक्त है उनके बारे में बताया जा रहा है। मैं मुकेश कुमार बेरा, मंडल कोषाध्यक्ष। सर, आज कार्यक्रम की व्यवस्था भी बताइए, क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए एक उत्सव की तरह है, और इसे हमारी पूरी टीम और हमारा पूरा समाज बहुत उत्साह से मनाता है। हर साल मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है, थोड़ा इस बार लेट हो गया है, लेकिन सबके दिल में बहुत उमंग थी, बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाए इसे। उमंग क्या कम हो गई क्या? उमंग कम नहीं हुई है, अब गर्मी ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा, अब देखो, लेकिन मेहनत बहुत हो रही है जी। ये हमारा सेलिब्रेशन है, हमारे लिए ये दिन बहुत ही अच्छा शुभ दिन। और प्रोग्राम के विषय में कैसा है? प्रोग्राम किस तरीके से बनाया? ये रणनीति कैसे बनाई गई प्रोग्राम की? कैसे कौन है ये इसमें तो शामिल है? किस तरह से बनता है? हर साल बनाया जाता है क्या? देखिए, हमारा जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया एसोसिएशन, ये बाबा साहब के द्वारा दिए गए मंत्रों पर ही आधारित है। हमको अपनी बात कहने के लिए ऑल इंडिया एसोसिएशन जो बनाया गया है, तो जो बाबा साहब ने कहा उसको ही मान करके ये हमारा एसोसिएशन बना है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का हम लोग जन्मोत्सव जगह जगह पर हर संभव प्रयास करके अवश्य मनाएं, क्योंकि यदि हम इनको याद नहीं करेंगे तो हमारे लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे, हमारे लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के हम बाबा साहब का जन्मोत्सव हर संभव जैसे 14 अप्रैल को प्रोग्राम जो कराया जाता है, इस समय जैसे मनाया जाता है वो किस जैसे उसी तरह मनाया जाता है।
बाबा साहब की जयंती जो मनाई जाती है, नमस्कार, मैं गोरखपुर से आया हूँ। मेरा नाम बघेलू प्रसाद है। मैं एनी रेलवे जोनल कमेटी का संगठन मंत्री हूँ। मैं, और वहाँ से आकर मैं यहाँ जयंती मना रहा हूँ। और अपनी जयंती जो भारत में मनाई जा रही है, यहाँ तक कि देश विदेशों में जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब एक महान व्यक्ति है। बाबा साहब एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा नहीं है। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां हैं। बाबा साहब के पास 9 भाषाओं का ज्ञान है। बाबा साहब के पास दोनों हाथों से लिखने का ज्ञान है। ऐसा इस विश्व में कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ बाबा साहब ऐसा, जो बाबा साहब ने हमारे कृत किया। और बाबा साहब हमारे सब सोशल समाज के लिए, शोषित समाज के लिए जो कुछ कल्याणकारी कार्य किया है, वो आज सबके सामने उजागर है। और सभी लोग इस बात को देख रहे हैं और जान रहे हैं कि आज तक किसी भी महापुरुष की इतनी जयंती नहीं मनाई जाती है जितना बोल सकते बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। न किसी महापुरुष की जयंती इतनी मनाई जाती जितना बाबा साहब की जयंती में। आज हिंदुस्तान के कोने कोने की, क्या बाहर विदेशों में भी बाबा साहब की मूर्तियों का स्थापना हो रहा है। और यहाँ पर भारत में लोग मूर्ति तोड़ करके अपना जश्न मनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो ना जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है जो ऐसे महापुरुष की मूर्ति को अपनी करते हैं। और जितना भी तोड़ा जाता है उससे 10 गुना 100 गुना मूर्ति का स्थापना हो रही है इस भारत में। तो ऐसे महापुरुष के लिए जयंती मनाना अप्रैल में नहीं, पूरे साल मनाया जाता है। आज कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है सर? हमारे आपको फोन करता हूँ। बाबा साहब 134वां जन्मदिन समारोह है और हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत। और ये समझ लीजिए कि आज जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं और हमें जब ये खबर मिलती है कि बाबा साहब जी की मूर्तियां तोड़ रहे हैं लोग, तो बड़ी तकलीफ होती है। बाबा साहब ने अकेले अपने लिए, सभी समाज के लिए करा। ये नहीं लोग कहते हैं कि दबे कुचले, शोषित, वंचित लोगों के लिए करा। कोई भी समाज का कोई व्यक्ति हो, सबके लिए बाबा साहब ने करा। आज ऐसे ही नहीं सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए। आज लोग इनके एक मूर्तियां टूटती हैं, हजारों मूर्तियां लगाने को लोग तैयार खड़े हुए हैं सर। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा ये कारवां दिन पे दिन बढ़ता रहे और बाबा साहब के चाहने वालों की संख्या दिन पे दिन लगातार बढ़ रही है। जितने ही उन पे लोग पत्थर और कीचड़ फेंक रहे हैं, उतने ही ज्यादा कार्यक्रम बाबा साहब के हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस पेड़ पे फल होते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। और हम तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि वो एक मूर्ति तोड़ेंगे, हम 10 मूर्ति लगाएंगे। तो बस इसी के संग सर धन्यवाद। और आप लोगों ने जो हमें समय दिया, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार, हाँ, धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसके विषय में क्या क्या कहेंगे? आज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम बड़े जन्मदिन सर कहाँ मनाया जा रहा है? ये इज्जत नगर में पैतृक हाल है, वहाँ मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं तो लखनऊ से आया हूँ। मैं बादाम सिंह राणा जोनल अध्यक्ष हूँ, जोनल संगठन मंत्री हूँ। मुझे आमंत्रित किया गया और मेरा काम संगठन को बनाए रखना है। मैं कोशिश करता हूँ। आप भीड़ देख के महसूस करेंगे कि बाबा साहब को मानने वाले लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और हम इसीलिए हर साल मनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने हमेशा जो है शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया और अपने समाज को हमेशा यही कहते रहे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। हम भी यही हर सभा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। बाबा साहब के असूलों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हर बच्चा उनके, क्योंकि आजकल के हमारे बच्चे हैं उन की हिस्ट्री को बहुत नहीं अच्छी तरह से जानते हैं। हम इसी तरह से समारोह करके उनके नॉलेज में डालते हैं कि बाबा साहब ने समाज के लिए क्या क्या किया है और हमारे उस उनकी वक्तव्यों से हम कितने प्रभावित हैं। धन्यवाद। सर आज कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। ये बाबा साहब का 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है सर। तो इसमें ये हर साल बड़े धूमधाम से सबके सहयोग से और सबके संगठित होकर के और बड़े प्रेम भाव से और ये मनाया जाता है। तो बाबा साहब के मतलब 3 वचनों पे हम चल रहे हैं
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और अपने समाज को जो दलित पिछड़ा वर्ग है इसको उत्थान करने में मतलब अपनी भूमिकाएं निभाओ और बाबा साहब के कर कमलों के ऊपर मतलब चलते रहो, यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। स्वागत है। आज जो कार्यक्रम चल रहा है इस उपलब्धि को क्या कहेंगे सर? और सबसे पहले तो मेरा नाम भूषण जाटव, मैं अपर मंडल मंत्री यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर। आज जो है हमारे कारखाना और डिवीजन की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 134वां जो जयंती है बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और ये जयंती हम हर साल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मनाते हैं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलती है और बाबा साहब ने जो हमें सिद्धांत दिया शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी एसोसिएशन जो है पूर्णतः एकदम अम्बेडकरवादी एसोसिएशन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो भी मिशन है उसको जो रुका हुआ मिशन है हम सभी रेल कर्मचारी इस एसोसिएशन के माध्यम से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? और क्या कहना चाहेंगे आज ये आजकल चल रहा है? अच्छा, आज का जो समय है ना वो एक्चुअली SC/ST के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि आजकल क्या है ना रिजर्वेशन एकदम खत्म किया जा रहा है, हर जगह निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी रेलवे में जबरदस्त तरीके से निजीकरण हो रहा है और निजीकरण जब होगा तो उसमें हमारे शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों की नौकरियां जाएंगी। भाई निजीकरण में तो सभी की नौकरी जाएंगी तो उसमें SC प्राइवेट कर दिया गया, ऐसा है क्या? प्राइवेट डाल हो रहा है ना। आप रोज पढ़ते हो कि आज वो ट्रेन प्राइवेट हुई, आज वो काम प्राइवेट हुआ, आज वो काम प्राइवेट हुआ। जो काम पहले हमारे रेलवे में 19 लाख कर्मचारी हुआ करते थे आज वहां पे 12 लाख कर्मचारी कार्यरत है, तो 7 लाख कर्मचारी गए कहाँ हमारे? भाई वो काम तो रेल करा रही है, वो प्राइवेट से करा रही है, ऐसा तो नहीं है कि रेल काम नहीं करा रही। तो इसीलिए समय जो है हम लोगों से संगठित होकर के फिर भी हम लोग अपना लड़ाई लड़ते हैं खैर अपनी रेल को बचाने के लिए, क्योंकि रेल हमारी माँ है, हम उसी की कमाई खाते हैं तो उसको तो हम कभी धोखा देंगे नहीं। ये ना ठीक है। अच्छा साहब जी भी तो स्वागत है। आज ये कार्यक्रम चल रहा भीमराव अम्बेडकर जी का, इस उपलब्धि को क्या कहेंगे? सर पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी चैनल को धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए एक ये मुहिम है सर जो हर साल हमारी चलती है, हम लोगों को जागरूक करते हैं, अपने रेल कर्मियों को जागरूक करते हैं। हम जगाना चाहते हैं लोगों के बीच में कि बाबा साहब को जानो। आज के परिप्रेक्ष्य में जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं या बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करते हैं वो वही करते हैं जो बाबा साहब को नहीं जानते। जिसने बाबा साहब को जान लिया वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का व्यक्ति है, वो उनका सम्मान करेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, जिसने बाबा साहब को जान लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई OBC के SC समाज का ही हो, वो किसी भी जनरल समाज का भी होगा तो वो सम्मान करेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने केवल SC समाज के लिए या OBC समाज के लिए, पूरे देश के लिए किया है। आज हम संविधान के दायरे में, चाहे हमारी विपक्षी हो या पक्ष पार्टी हो, वो भी कहती है कि नहीं हम संविधान के दायरे में काम करेंगे। तो ये बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान दिया है जिसको हर कोई स्वीकार कर रहा है और हम लोग उसी का प्रचार कर रहे हैं कि हमें अपने संविधान के तहत ही चलना चाहिए और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है तो समता मूलक समाज की स्थापना करना पड़ेगा। हमारे महापुरुष मानव काशीराम जी ने कहा था कि सारे युग आ गए, अब अम्बेडकर युग आएगा। अम्बेडकर युग की शुरुआत हो गई है। मित्रों, आप सब उसका सूत्रधार बनिए। मैं चैनल से सबसे अनुरोध करता हूं, आज जो बाबा साहब को जानते नहीं थे, वो मूर्ति नहीं पहचानते थे, आज बाबा साहब को जानने लगे। मानवर साहब की एक एक बात सत्य सिद्ध हो रही है। अम्बेडकर युग आएगा, समता मूलक समाज की स्थापना होगी, सबको उसके जन्म से नहीं उसके कर्म से पहचाना जाएगा। मैं इसी प्रेरणा से, इसी आशा से अपनी वारी को विराम देता हूं। मैं चाहता हूं बहुत जल्दी हम लोग एक अम्बेडकर युग में जाएं और समता मूलक समाज की स्थापना हो। जय भीम। ये कार्यक्रम चल रहा है भीम अम्बेडकर, ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो संविधान निर्माता हैं विश्व समुदाय के, उनका 134वां जीवन का जो है सेलिब्रेशन है और उनकी प्रेरणा के बारे में, उनके बारे में जो है समाज को जागरूक करने के लिए हमारी एसोसिएशन की तरफ से और जो केंद्रीय कमेटियां हैं उनके सबकी तरफ से जो है पूरे समाज को जो है जागरूक करने का जो काम कर रही है।
और ये हर वर्ष किसी न किसी दिन जब जो है अधिकारी या ऊपर की कमेटियां जो हैं टाइम देती हैं उसके अनुसार जो है सेट करके जो है एक दिन निर्धारित किया जाता है और उसको कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें हमारे समाज के बारे में जो है जो भी जैसे शोषण है, किसी को पोस्ट पे या किसी को उसके पद के अनुसार जो है उसका जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो उसके बारे में जो है ज्ञान दिया जाता है। संविधान के बारे में बताया जाता है कि क्या आपके राइट्स है और क्या ह्यूमन राइट्स है, उनके बारे में बताया जाता है, जिससे हमारे समाज के लोग जिनको जो जागरूक नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो आके यहाँ प्रेरणा लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। स्वागत है। आज नमस्कार भीमराव अम्बेडकर जयंती जो कार्यक्रम चल रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मैं कमलेश मीणा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, राजस्थान से आए हैं अभी? हाँ, हम राजस्थान से आए हैं और आज जो हम आए हैं सब बाबा साहब की देन है जी। और आज ये प्रोग्राम हम जागरूक करने के लिए मना रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे समाज दलितों के लिए जो कार्य किए गए वो हमारी आने वाली पीढ़ी, बच्चों, उनको भी पता चले, कैसे हमारे जो अधिकारों को के बारे में जानकारी हो हासिल, कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, हमारे क्या क्या अधिकार है, जो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, हम संविधान के तहत रहते हो उनका कैसे हम अपना अधिकारों का उपयोग कर सके, क्योंकि हमारे जो अधिकार दे रखे हैं संविधान में उनका अभी भी सही तरह से हमको अधिकार नहीं मिल पा रहे। उन अधिकारों को पूरा हम पाने के लिए इस तरह के आज जो ये आयोजन हो रहा है, इनकी जब बाबा साहब की जन्मतिथि मनाई जा रही है, इसमें सबको जागरूक होने का मौका मिलता है। तो चल रहा सर ये प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है। वैसे अप्रैल में बाबा की जन्मतिथि होती है, लेकिन साल भर ही हम प्रोग्राम कहीं न कहीं करते रहते हैं। हर महीने कहीं न कहीं, आज कहीं है आज कहीं है, हर जगह होता रहता है प्रोग्राम, क्योंकि ये एक तरह से दलित समाज को जागरूक करने के लिए किया जाता है। और कुछ? बस बहुत बहुत नमस्कार। और मैं भाई साहब से थोड़ा कहूँगा, थोड़ा आगे दिखाएंगे जो कार्यक्रम चल रहा है। ये काफी दूर से चल रहे हैं, यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, यहाँ पूरा मंच, यहाँ पे पूरी पब्लिक भरी भी है और मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा, यहाँ पे काफी दूर दराज से लोग आए हुए हैं और 134वें जन्मदिन समारोह का आज स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे आ रखे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम बाबा भीमराव अम्बेडकर जन्म महोत्सव पे चल रहा है। और मैं थोड़ा सा कहूँगा, थोड़ा सा यहाँ से दिखाएंगे, यहाँ पे अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है कि यहाँ पे दूर दराज से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जो भी है अधिकारी अजय कुमार है, मंडल अध्यक्ष है, मंत्री है और प्रवीण सिंह रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे और आगे दिखाई जाएंगे यहाँ पे। नमस्कार। ओके भैया, ऊपर जाने के लिए इंटरव्यू लेना।